एक नामहीन शहर की उस मेट्रो ट्रेन से जिसमें हर दिन हजारों लोग सफर करते हैं। कोई अपने काम पर, कोई घर लौटते हुए, कोई बस जिंदगी से भागते हुए। लेकिन उस दिन एक और मुसाफिर सवार किया गया था। उसे अमान कहा गया था, पर वो नाम किसी पहचान से नहीं, एक मिशन से जुड़ा हुआ था। उसे बचपन से सिर्फ एक बात सिखाई गई थी, मरने से पहले मार डालो। उसके पास एक ट्रिगर था। उसके हाथ में मौत की घड़ी बंधी थी, डिजिटल टाइमर। 5 मिनट और गिनती शुरू। वो भीड़ में चुपचाप खड़ा रहा, जैसे एक साया। उसके चारों ओर हंसी, बातें और नासमझ मासूमियत बिखरी थी। तभी उसकी नजर कोने में बैठे एक अजीब आदमी पर पड़ी। सफेद दाढ़ी, शांत चेहरा, आंखों में कोई तूफान। वो धीरे धीरे कुछ बुदबुदा रहा था। कानों तक एक वाक्य पहुंचा, प्रेम ही ईश्वर है। अम्मान की उंगली ट्रिगर पर थी, पर उस आवाज ने जैसे वक्त रोक दिया हो। वो आदमी उसकी आंखों में झांकता रहा, बिना डरे, बिना झिझक। तेरे अंदर की आग को तेरे ही हाथों बुझाया जा सकता है बेटे, उसने कहा। और तभी अमान के भीतर कुछ टूटा, या शायद कुछ जुड़ गया। धुएं से भरे अतीत की परछाइयां उसके सामने आईं। गोलियों की आवाज, जलते हुए घर, और एक मां की चीख जो कह रही थी, तू मेरा बेटा है, कातिल नहीं। काउंटडाउन अब 2:19। 2:18। उसने अपनी आंखें बंद की। उसकी उंगली अब कांप रही थी। फिर अचानक ट्रिगर जमीन पर गिरा दिया गया। बम निष्क्रिय कर दिया गया। भीड़ अब भी अनजान थी, पर एक इंसान अंदर से जिंदा हो गया था। बुजुर्ग आदमी उसके पास आया, उसके कांधे पर हाथ रखा और कहा, मिशन में भेजा गया था तू, पर इस बार एक और उद्देश्य पूरा हुआ। तेरी आत्मा को बचाया गया। अमान ने पूछा, आप कौन हैं? वो मुस्कुराया और बस इतना कहा, बस एक राही जो अब आगे बढ़ चला। अगले स्टेशन पर अम्मान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पर यह गिरफ्तारी नहीं थी, ये मुक्ति थी। जब ट्रेन आगे बढ़ी तो उस रहस्यमय बुजुर्ग को दोबारा कभी नहीं देखा गया। कई लोग कहते हैं वो एक साधु था, कुछ कहते हैं ईश्वर स्वयं उतरे थे। लेकिन जो भी हो, उस दिन आतंक को हराया गया था, एक प्रार्थना के दम पर। कभी कभी बम नहीं फटते, क्योंकि किसी दिल में रोशनी जल उठती है।